एक बदनाम जेल। टॉर्चर इतना भयंकर कि ना सिर्फ शरीर बल्कि रूह तक कांप जाए। इतना भयंकर टॉर्चर वहां होता था कैदियों के साथ कि सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी को भी 6 बार दया याचिका लिखनी पड़ी। सावरकर अपने एक्सपीरियंस में लिखते हैं कि वहां का जो जेलर था जॉन बैरी, वो कहा करता था कि इस दुनिया में एक गॉड है, एक खुदा है, लेकिन यहां इस जेल में दो हैं, एक स्वर्ग में, दूसरा मैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सजाए काला पानी अंडमान जेल या सेलुलर जेल, एक ही बात है। यहाँ पर भारत के पॉलिटिकल प्रिजनर्स, फ्रीडम फाइटर्स और हार्डकोर क्रिमिनल्स को अंग्रेज कैद करके पकड़कर रखते थे। पहले जान लेते हैं कि इसको काला पानी क्यों कहा गया। काला रंग मौत का पर्याय माना गया है, मौत का सिंबल माना गया है, और यह मान लिया जाता था कि जिसको काला पानी की सजा हो गई तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। एक तो वहां पर इतना भयंकर टॉर्चर, जबरदस्त टॉर्चर, उससे कोई बचकर अगर भागने की कोशिश करे तो चारों तरफ डेंस जंगल है, और जंगल में कुछ ऐसी ट्राइब्स रहती हैं जो कि बाहरी इंसान को देखते ही मार दे। अगर कोई उससे ही बच जाए तो फिर मीलों दूर फैला समुंदर निकल जाएगा। मार्च 1868 में करीब 233 कैदियों ने वहां से भागने की कोशिश की, जंगल पार कर गए, लेकिन अल्टीमेटली पकड़े गए। पकड़ने के बाद उसमें से 87 कैदियों को फांसी लगा दी गई थी। काला पानी इसको इसलिए भी कहा गया कि हिंदुओं में मान्यता थी कि समुद्र पार कर कर विदेशी जमीन तक जाना, वहां पैर रखना अपने सामाजिक तौर पर उसको ठीक नहीं माना जाता था, उसको समाज से दूर मान लिया जाता था। तो हिंदुओं के साथ एक धार्मिक विडंबना भी जुड़ी हुई थी कि अगर काला पानी की सजा हुई तो हम समाज से दूर हो जाएंगे। अंडमान जेल एग्जिस्टेंस में कैसी आई? 1857 का जो गदर था, जो म्यूटिनी थी, उसमें बड़ी गिनती में हिंदुस्तानियों को पकड़ा अंग्रेजों ने। बहुत बड़ी गिनती में मारा गया, फांसी चढ़ाई गई, और बहुत बड़ी गिनती में उनको ट्रांसपोर्टेशन उनकी अंडमान में कर दी गई। 1857 के बाद भी जैसे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ता रहा, वहां पर कैदियों की गिनती बढ़ती रही। शुरू शुरू में जो अंडमान की जेल थी वो आम जेलों की तरह नहीं थी। रिलेटिवली एक तरह से वो ओपन जेल थी, और वहां पर कंफर्ट लेवल हिंदुस्तान की जो बाकी जेल थी उनसे ज्यादा था। अंग्रेजों की तरफ इसका ध्यान गया और उन्होंने तय किया कि इस जेल को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज बनाया जाए, थोड़ी बड़ी की जाए, और यहाँ पर जो लोगों को लाया जाता है उनको लगे कि उनको सजा के तौर पर लाया गया है, इसको और ज्यादा पिनल बनाया जाए। खैर, उनके पास मुफ्त की लेबर थी, क्योंकि जो कैदी वहां कैद थे उन्हीं से उन्होंने काम भी करवाया। 13 साल लगे और 1906 में जाकर जो मौजूदा जो रूप है जेल का वो तैयार हो गया। लेकिन अंग्रेज इस बात से अनजान थे कि जिस जेल को वो बना रहे हैं एक दिन उनको भी उसी जेल में कैद होना पड़ेगा। वो कैसे हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जेल बनके तैयार थी, कुल 693 इसमें सेल्स थे। सेल्स मतलब इंडिपेंडेंट रूम थे, कैबिन थे, और इन सेल की वजह से ही इसको सेलुलर जेल कहा गया। बीच में एक सेंटर टावर था और चारों तरफ 7 विंग्स थे, साइकिल के पहिए की तरह, ताकि सेंटर में जो गार्ड रहेगा वो चारों तरफ नजर मार सके और कोई भागने की कोशिश करे तो जल्दी नजर में आ जाए। सिंगल सेल्स बनाने का पर्पस ये था कि जो कैदी थे वो सामाजिक रूप से एक दूसरे से कट जाए, एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सके, अकेले में रहे, एकांतवास में रहे। रोज की दिनचर्या वहां कैसी थी? जबरदस्त काम करवाया जाता था, बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। अगर कोई काम करने से पीछे हटता था तो उसको मारा जाता था। काम क्या था? नारियल के भूसे की रस्सी बनाना। पहले उनको पूरा दिन लगातार हथौड़े से पीटना, उनको सुखाना, उनको रस्सी में कन्वर्ट करना, नारियल का तेल निकालना। तेल कैसे निकालना? कोल्हू से। जिस कोल्हू में तेल निकालने के लिए बैल का यूज किया जाता था उसमें इंसानों को जोत दिया गया था। इतनी ज्यादा हार्ड लेबर इस पूरे प्रोसेस में करनी पड़ती थी कि ना सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग भी थक जाए। इम्पॉसिबल टारगेट दिए जाते थे। उस वक्त अगर एक बैल को उस कोल्हू में जोता जाता तो वो एक दिन में 16 पाउंड ऑयल निकालता था, लेकिन यहां पर 3 कैदियों को टारगेट दिया जाता था दिन का 80 पाउंड तेल निकालने का, जो कि इम्पॉसिबल था, निकल नहीं पाता था, और बदले में शाम को रोज उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी नींद, नेचर्स कॉल से रिलीव होने के लिए कुछ पल। इम्पॉसिबल टारगेट ना पूरा होने पर खूब पिटाई, जबरदस्त टॉर्चर। ये थी दिल्ली की दिनचर्या। आज भी ये, कल भी ये, परसों भी ये। जल्दी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी वहां पर कैदियों ने शुरू कर दिया। भूख हड़ताल की। वहां पर एक ग्रुप बन चुका था जिसका नाम था कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन, और इसको लीड कर रहे थे बटुकेश्वर दत्त और शिव वर्मा। ये दोनों ही साथी थे भगत सिंह के। भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई थी और इनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ अंडमान में भेज दिया गया था। भूख हड़ताल शुरू हुई, 1933 की बात है। 46 दिन तक लगातार भूख हड़ताल चली। भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने दूध, अंडा और चीनी का घोल मिक्स करके नाक के जरिए, पाइप के जरिए जबरदस्ती डालने की कोशिश की।
ऐसे में ये जो लिक्विड था जो जबरदस्ती डाला जाता था अंदर, वो फेफड़ों तक चला जाता था, लंग्स तक चला जाता था, निमोनिया हो जाता था और वहां पर बड़ी गिनती में लोगों की मौत भी हुई। शरीर को उठाकर समुद्र में ऐसे ही फेंक दिया जाता था। लेकिन 46 दिन की हड़ताल के बाद अल्टीमेटली अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जो डिमांड्स थी वो वहां पे जो कैदियों की डिमांड्स थी वो माननी पड़ी। वहां पे हो रहे तशद्दुद की जो आवाज थी, जो स्ट्राइक हुई, जो भूख हड़ताल हुई, उसकी खबरें धीरे धीरे मेनलैंड का जो इंडिया था वहां तक भी पहुंचनी शुरू हुई। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इसका संज्ञान लिया। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया और चिट्ठियां लिखी अंग्रेज सरकार को इन सब जो टॉर्चर वहां हो रहे थे उसके खिलाफ। नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि जो वहां जितने भी कैदी थे उनको वापस भारत लाया जाएगा और अल्टीमेटली 1939 तक जेल वहां से खाली हो चुकी थी। सारे भारतीय कैदियों को वापस बुला लिया गया था भारतीय जेलों में। कुल मिलाकर 585 प्रिजनर्स वहां कैद थे, जिसमें से सिर्फ बंगाल से ही 398 थे। करीब 80% कैदी सिर्फ बंगाल से थे। उसके बाद गिनती पंजाब की थी और बाकी स्टेट्स की। 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और उस अंडमान पर कब्जा हो जाता है जापानीज का और जापानीज ने अंग्रेजों को उन्हीं की बनाई हुई जेल में कैद करके रखना शुरू कर दिया। जो टॉर्चर अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे थे वैसा ही टॉर्चर जापानीज ने अंग्रेजों के साथ भी किया। अंग्रेजों को नहीं इस बात का अंदाजा था कि जिस जेल को वो बना रहे थे उस वक्त एक दिन उनको उसी जेल में कैद होना पड़ेगा। अल्टीमेटली जापानीज हार जाते हैं और जब 1945 में जब जापानीज सरेंडर करते हैं तो 1945 में ही ब्रिटिश का जो कंट्रोल है अंडमान पूरे अंडमान एरिया पे उनका कंट्रोल रीगेन हो जाता है। अंडमान जेल की बात हो और शेर अली अफरीदी की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। शेर अली अफरीदी को वहां पर उम्र कैद के लिए रखा गया था। 1872 में जब भारत के उस वक्त के 6th वायसरॉय लॉर्ड मायो जेल को विजिट करते हैं तो शेर अली अफरीदी अपने खंजर से अकेले ही वायसरॉय का मर्डर कर देते हैं। खैर इस मर्डर के बाद शेर अली अफरीदी को फांसी की सजा हो जाती है। आज की डेट में अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल एक नेशनल मेमोरियल है और यहाँ पर हमारी जंग आजादी के साथ जुड़ी हुई यादें कैद है। ये था हमारा आज का किस्सा अंडमान जेल या काला पानी के बारे में। दोस्तों अगर पसंद आई हो बातचीत, किस्सा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फर्दर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।